तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने उन साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिटेल वाइज फैक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा गया है पेपर्स में। ठीक है दोस्तों, कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर दोस्तों उदात्तीकरण। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं या तो वो द्रव में चेंज होता है या फिर गैस में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा ही एक ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, उदात्तीकरण कहा गया है। तो इसको आप याद करिए, इस पर ध्यान दीजिए, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है चांदी के ऊपर एक परत जम जाती है। ठीक है दोस्तों, चांदी का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी प्रक्रिया, उस पर क्रिया होती है, एक्शन भी रिएक्शन होता है, तो उसका रंग धीरे धीरे बदरंग हो जाता है। ये कई दिनों में, कई सालों या कई महीनों में ऐसा होता है। तो ये जो परत होती है इसे कहते हैं सल्फाइड परत। ठीक है दोस्तों, ये आप याद करिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। पेपर में आता है क्वेश्चन कि किसकी परत बनने के कारण चांदी जो है बदरंग हो जाती है, तो इसका सही उत्तर है सल्फाइड परत। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेचक होने की वजह क्या है। तो चेचक क्यों होता है, तो चेचक जो होता है वो वायरस के कारण होता है। दोस्तों किसके कारण होता है, वायरस के कारण। कई बार सवाल पूछा गया है ये कि चेचक की खोज किसने की, चेचक की टीका किसने बनाया और इम्यूनोलॉजी के पिता किसे कहा गया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है इन्हें ये श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के वायरस की खोज की थी और इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही टीके की खोज की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई दोस्तों ओम। ठीक है, कई बार सवाल पूछा गया है ये और काफ़ी टेक्निकल सवाल है ये, कई बार पेपर में आया हुआ है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ये ओम है। ठीक है दोस्तों, जेई, उसके बाद रेलवे ड्राइवर और गार्ड्स की पेपर में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग दोस्तों हृदय। कई बार क्या होता है ऑप्शन में दिया रहेगा आपको आंखें, लीवर या फेफड़े। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे व्यस्त मानव अंग है आपका हृदय। हृदय जो है सबसे व्यस्त होता है, आंखें भी आराम करती है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है कई लोग आँखों के ऊपर भी टिक कर दिया जाता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो आँखों को भी विश्राम मिल जाता है, लेकिन हृदय को विश्राम नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी कभी क्या होता है ऐसा हिंदी में ना लिख के आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिए, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाएगा, ना कि ये दिया जाएगा कभी कभी। तो आपको फॉर्मूला भी याद करते चलना है, NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, आप याद कर लीजिए इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद करना है आनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन है। जो हमारे डीएन होता है उसमें जीन होता है, तो उस जीन के कारण ही आनुवांशिकता की ये इकाई से कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है ये। आनुवांशिकता की खोज किसने की, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ग्रेगी मेंडल। ग्रेगी मेंडल जो थे इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले मटर के दानों पर इसका प्रयोग किया था। किस किस पर किया था, मटर के दानों पर। यह भी सवाल पूछा जाता है
कि ग्रेगरी मंडल ने किस किस पादप के ऊपर प्रयोग करके इस आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी। तो आपको याद रखना है मटर के दानों, मटर पर, ठीक है दोस्तों। और ग्रेगरी मंडल है नाम, इनका नाम, आनुवंशिकता के नियम की खोज करने वाले ग्रेगरी मंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पादप एवं पशु दोनों में पाई जाती है। कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन में पशु अलग दे दिया जाएगा और पादप अलग दे दिया जाएगा। तो पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे और पशु का अर्थ होता है जानवर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद करके चलना है, पादप एवं पशु ये कोशिका दोनों में पाई जाती है। कौन सी कोशिका, कोशिका झिल्ली, ठीक है दोस्तों, याद करिए कि चलिएगा आप। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो पानी की स्थायी कठोरता किससे दूर की जा सकती है, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, और ऑप्शन में दिया रहेगा आपको पोटेशियम परमैंगनेट। और कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको फॉर्मूला भी याद करना है। फॉर्मूला क्या है, KMnO4, ठीक है दोस्तों। इससे जल का शुद्धिकरण भी होता है, ठीक है दोस्तों। उसको हिंदी में आम भाषा में लाल दवाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दवा, ठीक है दोस्तों। आप याद करिए इसको। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये पार्ट 1 था, बहुत जल्दी आपके लिए पार्ट 2 भी लाया जाएगा। साइंस के सारे क्वेश्चंस का डिटेल वाइज और फैक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी वेरी मच।